Let's wait for 2 or 3 minutes more, then we will start. Sneha, Sarthak, Muskan, Mohammed, please turn on your video. If having any issue or facing any issue, let me know. Yes, Mohammed, you want to say something? Still number of participants are, number of students are 7. Okay, I am going to share screen with you all. Okay, एरर वाले क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट है? मैंने आंसर की सेंड की थी ग्रुप पे, आपने चेक तो कर लिए होंगे अपने आंसर्स? ओके, आपको आइडिया भी लग गया होगा कितने मार्क्स अप्रोक्स आपके आ रहे हैं। किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। ठीक है, चाहे डेरिवेशन, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी एरर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो एरर वाला पार्ट हमारा सही से क्लियर होना चाहिए। वीडियो ऑन अभी भी नहीं है, वीडियो ऑन करिए, उसके बाद क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से वीडियो ऑन करो सभी, जिसको प्रॉब्लम है मैसेज कर सकता है। अभी तक एक मैसेज मिला मेरे को केवल। जतिन वीडियो ऑन करो। ओके सार्थक। आरुषि, प्रज्ञा, मुस्कान, मोहम्मद, ओके। एरर वाले क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट है तो यस पे क्लिक करो, अदरवाइज नो पे क्लिक करो। ठीक है, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, दोनों क्लियर होने चाहिए। फाइनल एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस आएंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस और ये वाला पार्ट एरर, ओके, दोनों से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। सभी को क्लियर है? यस पे क्लिक करो, कुछ डाउट्स हैं नो पे क्लिक करो जल्दी से। क्लियर है तो यस पे, अगर डाउट है तो नो पे।
रिस्पॉन्स फटाफट आने चाहिए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। आई गॉट 4 responses till now. सार्थक, सचिन, अंश, आपके रिस्पॉन्स नहीं मिले अभी। फास्ट सचिन, अंश, यस जतिन, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? लेट मी नो। सर मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन डेरिवेशन में या न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में? सर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में और आपके यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ध्यान रखिए। कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी मेजरमेंट को, चाहे वो इंडिविजुअल मेजरमेंट हो, चाहे वो एरर फाइंड करने के बाद मेजरमेंट हो, या ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद मेजरमेंट हो, किसी भी मेजरमेंट में जो हम एरर के साथ लिखने का जो हमारा रूल है या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी मेजरमेंट को लिखने का, वो होता है z इक्वल्स टू ZT प्लस माइनस डेल Z। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ZT क्या है? ट्रू वैल्यू, डेल Z है एरर। ओके, तो अगर किसी को भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो उसकी ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए और उसमें एरर कितनी है वो पता होना चाहिए। ये लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखने का तरीका है। ओके, अब एक पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं दो मेजरमेंट या दो से ज्यादा मेजरमेंट का, तो वहां पे हम डायरेक्टली एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी हमारे एक्सप्रेशन से हमें डायरेक्टली एरर मिल जाती है, क्योंकि डेल Z क्या होता है? डेल A, यानी अगर एक मेजरमेंट है आपका A तो उसमें एरर होगी डेल A, तो डेल A की एरर। फिर प्लस अगर B है, दूसरा नंबर आपका B है तो डेल B, उसकी एरर। अगर और भी ज्यादा है मेजरमेंट, मान लीजिए एक और मेजरमेंट है C, तो उसको भी ऐड, उसमें भी जो एरर है उसको ऐड कर देंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा आपकी ऐड होती है और जो फाइनल आंसर है उसमें एरर इन इंडिविजुअल एरर का सम होती है। यानी केवल एरर के समेशन से हम फाइनल एरर फाइंड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है हमें एब्सोल्यूट एरर मिलती है किससे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है। बट अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो तो एब्सोल्यूट नहीं मिलती है, वहां पे आपको रिलेटिव एरर मिलती है डेल Z बाय Z की फॉर्मेट में। दैट इज द रिलेटिव एरर। तो डेल Z बाय Z अगर A है, मतलब जो जितनी भी क्वांटिटी, सभी की इंडिविजुअल क्वांटिटीज जो हैं या इंडिविजुअल मेजरमेंट जो हैं उनकी रिलेटिव एरर का समेशन होती है। यानी डेल A बाय A प्लस डेल B बाय B, इन सब की रिलेटिव एरर का समेशन होती है। फाइनल ऑपरेशन के बाद जो फाइनल मेजरमेंट मिला या फाइनल आंसर जो मिला उसमें जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी, इंडिविजुअल मेजरमेंट की रिलेटिव एरर का समेशन होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है डायरेक्टली, बट जब मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एब्सोल्यूट की बजाय हमें रिलेटिव एरर मिलती है। ओके, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब अगर पावर है, मान लीजिए ए बी सी कोई है, 3 मेजरमेंट है, उसमें कुछ पावर है, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाला फॉर्मेट में एरर हमें किस फॉर्म में मिलती है? रिलेटिव फॉर्म में, यानी रिलेटिव एरर हमें मिलती है। ठीक है जतिन, ये बात आपको क्लियर है? यस सर। ओके, अगर ये क्लियर है तो न्यूमेरिकल हमें इजीली हो जाएंगे।
कभी कभी न्यूमेरिकल में परसेंटेज एरर डायरेक्टली दी हुई होती है, तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए हम केवल 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड आप 100% का मल्टीप्लाई कर दो, तो रिलेटिव एरर आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज एरर में। दोनों साइड आपका, लेफ्ट साइड भी इक्वेशन के और राइट साइड भी, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, रिलेटिव एरर परसेंटेज फॉर्मेट में मिल जाएगी, मतलब आप परसेंटेज एरर यहां से निकाल सकते हो। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, और ऑपरेशन में किस तरीके से एरर फाइंड होती है ये हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े हम न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर उसके बाद और ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, और आज इसको एरर वाले टॉपिक को हम ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, एक तो पैरेलैक्स एरर वाले, सॉरी पैरेलैक्स मेथड वाले क्वेश्चंस, सेकंड एरर वाले, और एक डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एक तो पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स मेथड, एक एरर एनालिसिस और एक डायमेंशनल एनालिसिस। एरर एनालिसिस मींस जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उसमें वो वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरर और डायमेंशनल, ठीक है। पैरेलैक्स से फाइनल एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट एरर और डायमेंशनल से एक एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। बाकी तो थ्योरी है, थ्योरी तो आप पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगी। लेट मी ओपन दैट चैप्टर। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बाहर पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, इसमें तो किसी को नहीं होगी, सेकंड वाले में भी नहीं होगी। थर्ड वाले में डिफरेंस है, डिफरेंस में भी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ वाला रीड करिए, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका डिवीजन फॉर्मेट, ठीक है। डिवीजन समझ में आ गया तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी यानी रेजिस्टेंस, आपके 2 क्वांटिटी, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, 2 क्वांटिटी का रेशियो है। ओके, वी और आई में आपको एरर दी हुई है, तो आर में कितनी एरर होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, raise your hand, otherwise I will select one student to explain, ठीक है, जो एक्सप्लेन करना चाहता है, रेज योर हैंड जल्दी से। हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? अंश, अंश गोयल, आर यू एबल टू हियर मी? अंश, whom you talking to? सचिन, एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। सचिन,
Sachin, are you able to hear my voice? Sneha, Yes, sir. can you explain this solution of this question? Example number 81 on your screen. आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. Yes, Neha, can you explain? Sir, in this, he had multiplied, according to the rule, he had multiplied into 100 and देखिए, ओके फाइन, लेट मी एक्सप्लेन. देखिए ये क्या है कि हमें आर फाइंड करना है और वी और आई इन दो क्वांटिटी का रेशियो है. कौन? आर. आर इज द रेशियो ऑफ वी एंड आई. हमें आर फाइंड करना है. तो देखो ये क्या है, डिवीजन फॉर्मेट में. डिवीजन फॉर्मेट में हम रिलेटिव एरर फाइंड करते हैं पहले. तो ध्यान रखिए, फर्स्ट स्टेप इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और पावर फॉर्मेट, तीनों में हमें एरर फाइंड नहीं होती है, हमें पहले रिलेटिव एरर फाइंड होती है, उसके बाद हम एरर फाइंड कर सकते हैं. तो रिलेटिव एरर किसकी? जो क्वांटिटीज आपको गिवन है, वी और आई यहाँ पे गिवन है, आर फाइंड करना है. तो आर की रिलेटिव एरर को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो डेल आर बाय आर अकॉर्डिंग टू डेरिवेशंस. डेल आर बाय आर ये फाइनल क्वांटिटी है, इक्वल्स टू वी. एक किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड है? आर, वी और आई. तो आप लिख सकते हैं डेल वी बाय वी, यानी रिलेटिव एरर इन वी, डेल वी बाय वी. फिर प्लस, ठीक है, एरर में तो हमेशा सम प्लस साइन आता है, तो इसमें तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, हमेशा प्लस लगाना है. फिर डेल, नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी? आई. तो इसको लिख सकता हूं प्लस डेल आई बाय आई. दैट इज रिलेटिव एरर है वी और आई में. इन दोनों का समेशन, यानी इनकी रिलेटिव एरर का समेशन आर में रिलेटिव एरर के इक्वल होगा. ये स्टेप क्लियर है जतिन? यस सर. ओके. अब देखो, इसको आपको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड इक्वेशन के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड 100% से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने वी और आई में, क्वेश्चन में वी और आई में हमें जो वैल्यूज दिए वो परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में दिए. ओके, तो या तो आप उसको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करो, परसेंट को, एरर को, या फिर हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको ही परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर दो. तो डेल आर बाय आर में मैं 100% से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो अगर लेफ्ट साइड में इक्वेशन के कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा. तो डेल वी प्लस बाय वी प्लस डेल आई बाय आई जो है, इसमें भी 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो डेल वी बाय वी वाली टर्म में भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल आई बाय आई में भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर ये स्टेप्स नोट की हुई है. ओके, डेल आर बाय आर इंटू 100 इक्वल्स टू डेल वी बाय वी इंटू 100, डेल आई बाय आई इंटू 100. अब वैल्यू पुट कर दो. इन्होंने बोला परसेंटेज एरर दी हुई है, बी में परसेंटेज एरर दी है 5% और आई में परसेंटेज एरर दी है 2%. तो 5% का मतलब क्या है? वी में 5%, मतलब आपको क्या गिवन है? डेल वी बाय वी इंटू 100 गिवन है. दैट इज द परसेंटेज एरर इन वी. इसका मतलब होता है परसेंटेज एरर इन वी. डेल आई बाय आई इंटू 100, इसका मीनिंग होता है परसेंटेज एरर इन आई. ओके, अब जो गिवन है परसेंटेज एरर गिवन है वी और आई में, दोनों में गिवन है, तो आप पुट कर दो. डेल वी बाय वी इंटू 100 5% गिवन है और डेल आई बाय आई इंटू 100 2% गिवन है. क्लियर? व्हेन वी पुट वैल्यूज we will be having आंसर एज 7%. ओके, यानी डेल आर बाय आर इंटू 100 का वैल्यू आपको मिल गई, मीन 7%. अगर रिलेटिव एरर पूछना है तो आप 100 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 7/100. ओके,
तो अगर रिलेटिव एरर आए पूछे तो रिलेटिव एरर कितनी है 0.07, दैट इज द दिस इज द रिलेटिव एरर 0.07, ओके। और परसेंटेज एरर कितना 7%, क्योंकि रिलेटिव में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगी। इज दैट क्लियर जतिन? यस और किसी सर। अदर ओके किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। सी दिस, लेट्स जतिन एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जतिन इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करिए। Are you able to hear me, Jatin? Unmute yourself and explain the solution of this question. Example number 82. एक बार क्वेश्चन रीड करिए पहले। रीड क्वेश्चन। If the error involved the measurement of angle and mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is maximum perceivable error in the density of the material? मैक्सिमम परमिसिबल एरर आपको फाइंड करना है, डेंसिटी में फाइंड करना है। और आपको क्या दिया है? मेजरमेंट ऑफ अ साइड, ये एंगल नहीं है, मेजरमेंट ऑफ अ साइड, ठीक है। जो आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया है, यानी ऑब्जेक्ट कौन सा गिवन है? क्यूब। तो क्यूब की साइड और उसके मास में एरर दिए हैं। कौन सी एरर दी है? ये 3% और 4% इज गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? विच टाइप ऑफ एरर इज दिस? जतिन, किस टाइप की एरर गिवन है? परसेंटेज गिवन है, एब्सोल्यूट गिवन है और रिलेटिव। बाकी स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं किस टाइप की एरर है। यस जतिन? सर परसेंटेज। ओके, परसेंटेज एरर गिवन है किस किस में? एक तो मास में और साइड में। ओके, क्यूब, अब क्यूब की डेंसिटी में एरर फाइंड करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल्स टू एम बाई वी। रो इज द डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम इज साइड क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब ऑफ साइड। साइड इज रिटन एज एल। यहाँ पे साइड कितनी दी है? एल। ओके, साइड इंटू साइड इंटू साइड इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। तो तीनों साइड क्यूब की, तीनों ही साइड मींस लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों ही क्या होती है? इक्वल होती है। उसको एल लिख दिया तो वी को इन्होंने क्या पुट कर दिया? एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। ओके, एम बाय एल क्यूब। तो रो जो है दो क्वांटिटी पे डिपेंड है, एक तो मास पर और एक एल पर, यानी साइड पर। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर फाइंड करना है डेंसिटी में। तो परसेंटेज एरर डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते, पहले हमें रिलेटिव एरर देखना पड़ेगी। तो अभी एज्यूम करिए कि यहाँ पे 100 नहीं है, ठीक है, दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड 100 नहीं है। अब इसको रिलेटिव एरर की फॉर्मेट में कैसे लिखोगे आप? तो डेल रो बाय रो, दिस इज द रिलेटिव एरर इन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, डेल रो बाय रो। अब किसके ऊपर डिपेंड है? मास है, मास के ऊपर, तो मास की रिलेटिव एरर डेल एम बाय एम, प्लस एक और किसके ऊपर डिपेंड है? एल के ऊपर, तो डेल एल बाय एल। बट यहाँ पे पावर भी है, एल के साथ पावर है। पावर कितनी? क्यूब है।
ओके, तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है रिलेटिव एरर के साथ, ये रूल है हमारा। ओके, डेरिवेशन भी किया है हमने, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, डेल रो बाय रो इक्वल्स टू डेल एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल एल बाय एल। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने 100% से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें परसेंटेज एरर किसकी पता है, हमें एम की और एल की, इनकी परसेंटेज एरर पता है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ओके, तो डेल एम बाय एम इंटू 100 आपको गिवन है, तो डेल एम बाय एम इंटू 100 आपको गिवन है, कितना गिवन है, डेल एम बाय एम 4% गिवन है, ठीक है, तो 4% यहाँ पे पुट कर दिया। डेल एल बाय एल इंटू 100 कितना गिवन है आपको, 3%, क्योंकि साइड में परसेंटेज एरर गिवन है, तो डेल एल बाय एल इंटू 100 आपको गिवन है 3%, तो 3 रख दिया, और ये 3 एक और 3 है, ये तो आपका फॉर्मूले का ही है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4% प्लस 3 इंटू 3 मीन्स 9, 9 प्लस 4 13, so that is 13% is percentage error in row, that is density, ठीक है, डेंसिटी में परसेंटेज एरर कितनी आ गई, 13%। इज इट क्लियर जतिन? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो तो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। नाउ हु विल एक्सप्लेन एग्जांपल नंबर 83, हैंड रेस करिए जल्दी से, 2 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, नेक्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन। No one want to explain this? Jatin, will you explain this? Jatin, unmute yourself and explain this question. Example number 83. Answer आपके सामने, just you have to explain in the manner I have explained you. Fast. The error in the measurements of radius of a sphere is 2%. What would be the error in the volume of the sphere? सर इसमें गिवन है हमें sphere radius of a sphere is 2%. Volume of sphere is formula V is equal to 4/3 pi cube. Pi r cube, okay. अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या कि ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कभी कोई एरर होती है, जैसे मैं 5 लिख देता हूं, तो इट इज 5, एब्सोल्युटली 5, दिस इज द नंबर, तो इसमें कोई एरर नहीं होती, मतलब कांस्टेंट में कोई एरर नहीं, क्योंकि वो एब्सोल्युटली लिखा हुआ है। तो हम जब भी एरर फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये जो 4/3 है इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जो वेरिएबल है केवल उसको कंसीडर करो। Which is variable here? Here variable is r only. Okay, केवल r वेरिएबल है, तो वेरिएबल को आपको परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर की फॉर्मेट में लिखना है। ओके ओके, प्रोसीड जतिन, आगे एक्सप्लेन करो। अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन। जतिन,
Jatin, my voice is coming to you or not? Yes, Sachin. Will you explain this question from here, volume of sphere? Just one step to explain. No one here to explain this simple step. Sarthak. Sarthak, are you able to hear my voice clearly? The testing connectivity issue might be. Arushi. Arushi, explain this question. Unmute yourself. Arushi, are you able to my voice? Question number 83. Unmute yourself first, then explain. Sir, first applied the formula percentage error Okay. and it is given radius, and sir radius of sphere is given in question. After that, Okay. मुझे बताइए del v by v into 100. What is the meaning of this? What is this? Del v by v into 100. sir volume. Which type of error is this? Del v by v into 100. V is the volume. Del v by v into 100 is what? My question is this. Sir percentage error. That is the percentage error in what? Percentage error in what? Sir in sphere. In volume of What? sphere. Volume of sphere. Okay, fine. Okay, good. And del r by r into 100 is what? Muskan? Del r by r into 100 is what? Muskan, unmute yourself. Muskan, are you able to hear my voice? Sneha?
might be network issue. ओके तो डेल आर बाई आर क्या है यहाँ पे, ये है रिलेटिव एरर इन रेडियस. अगर 100% 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव एरर इन रेडियस. डेल आर बाई आर इंटू 100 इज रिलेटिव एरर इन रेडियस. ओके तो रिलेटिव एरर इन रेडियस इज गिवन 2%. पुट द वैल्यू हियर 2%, तो 3 into 2 6%. ओके तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और सेंड करने हैं. ठीक है, जस्ट आफ्टर एग्जाम. ओके सभी होमवर्क ये सबमिट करेंगे. 10 पॉइंट्स इन सारे क्वेश्चंस के लिए 10 पॉइंट्स हैं. ठीक है, जो सभी सेंड कर देगा, केवल एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल. ओके तो 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. लेट मी टेक अटेंडेंस. टाइम इज going to over. Okay, if anyone want to ask question, raise your hand, otherwise I am going to end this meeting for today. Is it clear to everyone? Click on yes, if not click on no. फास्ट, सभी के रिस्पॉन्स आने चाहिए. स्नेहा, सार्थक, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? I got 2 responses till now. Now 3. ठीक है, एरर की प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में करके आना. ठीक है, आई विल आस्क क्वेश्चंस 1 by 1. ठीक है, ये वाली पीडीएफ में शेयर कर चुका हूं, तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आना. इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चंस टू एवरी स्टूडेंट. ओके, 1 by 1 you have to explain questions, so prepare this well. Okay, thank you very much. Enjoy your day and study for next your PA exam, PA first exam. Thank you very much. I am going to end this meeting now. Thank you.